कलाम को जब हम सुनते हैं, मेरी तरफ देखिए, अब मतवज्जो हो जाए तो एक होता है कि अखबार पढ़ना। जब कलाम को पढ़ा जाता है, कुछ लोग होते हैं पढ़ते हैं अखबार की तरफ, फटाफट जल्दी जल्दी आगे निकल जाते हैं, समझते नहीं है लिखा गया। लेकिन अगर हम सोचें कि जो हमारे अजीज हैं, दूर दराज रहते हैं, पहले वक्तों में खत आते थे तो हम उस खत में लिखी हुई बातों को अपने दिल से लगा लेते थे और समझते थे कि लिखने वाला हमसे क्या कहता है। तो खत आपके लिए है खुदा का, मैं पढ़ने वाला हूं, लफ्ज आपने समझने हैं, समेटने। ये वो मोती हैं, जो समेट लेता है वो बरकत पाता है, और जो इनकी हकारत करता है वो फिर अपनी जिंदगी को, अंजाम को खुद ही जानता है कि क्या हाल होगा। स्वाए खुदा के पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब 13 आयात। कलाम खुदा में लिखा है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। बाइबल मुकद्दस 4 तरह से काम करती है, 4 तरह से कलाम को बयान करती है। तशबीहाती कलाम है बाइबल मुकद्दस में, इल्मियत का कलाम है, तफसीली कलाम है, हिकमत का कलाम है। हिकमत का कलाम मुकद्दस सुलेमान ने जो अमसाल लिखी, वाइज लिखी, वो सब हिकमत का कलाम है। इल्मियत का कलाम वो होता है जब हम बाइबल को तफसीर के साथ सीखते हैं, हिस्ट्री को जानते हैं, उन तमाम वाक़ियात को, उन पेशन गोइयों को जो हो चुकी है और जो होनी है जानते हैं, वो इल्मियत में आता है। उसके लिए तजुर्बा चाहिए, वक्त चाहिए। तफसीली कलाम है जो यीशु मसीह ने किया, मिसालें दे देकर लोगों को समझाने के लिए वाक़ियात बताए, फिर उनको समझाया। लेकिन जो आज मैंने आपके लिए तिलावत किया है वो तफसीली तशबीहाती कलाम। आपको यहाँ नमक के साथ तशबीहात दी जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है, उसके मुशाबा किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं खुदा यीशु मसीह के, तुम क्या हो? जमीन का नमक। और अगर नमक का मजा जाता रहे तो फिर वो किसी काम का सिवाय इसके कि उसे बाहर फेंक दिया और आदमियों के पांव के तले। अब जरा नमक को जाने कि नमक क्या है। नमक का एक मियार है। पहले हम देखते हैं नमक बनता कैसे है। मैंने देखा कि नमक के पहाड़ है, रावलपिंडी में केवड़ा पहाड़ है नमक का, लोग उसकी सैर भी करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कौन से नमक हो? जमीन के। तो फिर देखा कि समुद्र का पानी एक खाई में गिराया जाता है और वो वक्त के साथ सूखता है और उसे रोज हिलाया जाता है और फिर वो नमक बनता है। तो हम कौन सा नमक है? जमीन का नमक। और जमीन का नमक पानी से बनता है। कैसे बनता है? पानी से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ रहिएगा, समझिएगा, खुदा आपको बरकत देगा। तो पानी से नमक को लिया जाता है। तो जब पानी के मुतालिक हम सीखते हैं पानी क्या है, तो मुकाशफा की किताब 17 बाब 15 आयत में लिखा है, पानी के मुतालिक हम खुदा के कलाम में से तिलावत के साथ सीखेंगे। तो लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखा, जिस पर कसबी बहती है, वो उम्मतें और ग्रोह और कौमें और अहले जुबान है, और जो 10 सींग तूने देखे वो और हैवान है। उसकी कसबी से अदावत रखेंगे और उस बिब्स और नंगा कर देंगे और उसका गोश्त खाएंगे और उसके आग में जला देंगे। इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो नमक का चल रहा है। तो यहाँ बताया गया है उम्मतें, कबीले, पानी है। क्या है?
पानी से तशबीह दी जा रही है लोगों को। कलाम बता रहा है जो पानी है वो क्या है, लोग हैं, उम्मतें हैं। तो खुदा आपको लोगों में से लेता है। कहां से लेता है? लोगों में से, पानी में से लेता है, अलग करता है। ठीक है, एक खाई में डाला जाता है, उससे रोज हिलाया जाता है, फिर वो नमक तैयार होता है। अच्छा, नमक जो है उसका एक मयार ये है कि जिन चीजों में उसका इस्तेमाल है अगर वो उनमें ना हो तो वो बद जाएगा है। वो खाई जा सकती है? नहीं खाई जा सकती, मजा नहीं आता। बीमार हो जाए इंसान तो वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे स्वाद नहीं आता। तो आज हम नमक को किरदार के साथ जोड़ेंगे। वो किरदार जो एक दिन में नहीं बनता, जो पूरी उम्र गुजारने के साथ बनता है। वो जो लोगों में वो पानी जो समुद्र से लिया जाता है ना, खाई में डाला जाता है, उसे रोज हिलाया जाता है, रोज, फिर वो जाके नमक बनता है। तो नमक का आज हम सीखेंगे। नमक क्या है? एक किरदार है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम नमक का मजा जाता रहे वो फिर किसी काम का नहीं। अगर तुम्हारा किरदार जाता रहे तो फिर तुम किसी काम के नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? आज हम सोचेंगे, देखेंगे कि आज ऐसा क्या है मसीहत में कि लोग मसीहत में आने की बजाय यहां से चले जाते हैं। अगर एक दो आता है तो 10 चले भी जाते हैं। लेकिन एक वक्त था जब पतरस रसूल ने कलाम किया तो 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले ली। 3000 लोग एक पल में मसीह हो गए। ऐसा क्या किया था पतरस ने? और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मसीहत पूरी दुनिया में फैल गई। सोचने की बात है। आज हम क्यों किसी को क्रिश्चियन नहीं कर पाते? आज कोई क्यों हमारी बातों से मायल नहीं होता, कायल नहीं होता, वो भाग जा। हम देखते हैं कि जब पतरस ने कलीसिया बनाई तो 400 सदी तक मसीहों के किरदार को बयान किया गया है। जब आप स्टडी करते हैं, बाइबल को सीखते हैं, तो कोर्स करते हैं, तो वहां सिखाया जाता है 400 सदी तक किरदार मसीहों का यह था कि गैर मसीह शख्स है। लिखता है कि मसीह लोग भलाई करते हैं। क्या करते हैं? भलाई करते हैं। लड़ाई नहीं करते, हसद नहीं करते, आपस में गाली गलौज नहीं करते, मोहब्बत रखते हैं, लोगों से तमीज रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं, इज्जतों को बवाल नहीं करते, दो शादियां नहीं करते। क्या करते हैं मसीह? मसीहों के बारे में क्या बताया जा रहा है कि मसीह 2 शादियां नहीं करते, 1 शादी करते हैं। गालियां नहीं देते। मसीह ने कहा ना, मसीह गालियां खाकर गालियां तो नहीं देता था। तो इसी तरह खुदा के लोग भी क्या करते थे? गालियां खाकर गालियां नहीं देते थे। जो लोग उनके पास आते, उनके इलाकों में बसते, उन्हें देखते तो वो उनकी जिंदगियों से मुतासिर होते कि ये गुस्सा नहीं करते, ये रहम करते हैं, ये एक दूसरे की इज्जतों को पमाल नहीं करते। तो वो लोग उस किरदार को देखते और उनके खुदा के तमजीद करते। कलाम में लिखा है ना, तुम्हारे कामों को देखकर लोग क्या करें? तुम्हारे बाप की, तुम्हारे काम जो है लोगों को नजर भी आने चाहिए, भलाई नजर भी आनी चाहिए। और कलाम में लिखा है अगर कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो क्या करता है? आज क्या मसीह क्या करते हैं? अगर आज कुछ गैर मुसन्निफ बंदा लिखे मसीहों के मुतालिक तो क्या लिखेगा कि मसीहों के नौजवान चौराहों पर मिलते हैं, मसीहों की बेटियां हर तरह के फैशन से आरास्ता मिलती हैं, औलाद बिगड़ी हुई है, यहां तक कि माँ बाप को भी नहीं पता क्या करना है। तो आप कैसे किसी को इस बात के लिए कायल कर सकते हो वो इस मजहब में आए? जब कोई इंसान किसी चीज को छोड़ता है तो वो आगे वाली चीज को बेहतर पाता है, तो फिर वो आगे बढ़ता है। जब वो आगे देखता है कि आगे तो इससे भी ज्यादा कमजोरी है, क्या वो आपकी बात सुनेगा? जब कोई मसीह यीशु को जानेगा तो आपके कामों से जानेगा,
आपकी बातों से, आपकी मोहब्बत से, आपकी भलाई से खुदा के नाम की तमजीद करेगा। आपका किरदार जो ऐसे नहीं बनता, खुदा आपको चुनता है, एक मुकाम देता है, लोग नहीं देते। इंसान किसी को नहीं चुनता, और इंसान के इरादे और होते हैं। इब्राहिम का इरादा था इस्माइल चुना जाए, वो इसहाक को आगे नहीं रखता था, खुदा ने इसहाक को चुना। इसहाक चाहता था ईसाऊ चुना जाए, ईसाऊ को बरकत मिले, खुदा नहीं चाहता था, खुदा याकूब को चाहता था। यसी चाहता था अलियाब चुना जाए, यसी क्या चाहता था, चुना जाए, तो खुदा ने दाऊद को चुना। लोग चाहते हैं, लोग शक्लें देखते हैं, कपड़े देखते, चाहते हैं फलां शख्स होना चाहिए, लेकिन खुदा नहीं चाहता। खुदा जिन्हें दुनिया रद्द करती है, अकलों की अकल को रद्द करके उन्हें अपने मजबा पर ले आता है। आज जो हम खुदा के घर में मौजूद है, हम कोई आम लोग नहीं, बड़े के लोगों से खरीदे हुए लोग हैं। बड़े का खून हम पर छिड़का गया है, हम राष्ट्रवाद चलाए गए हैं। अगर हम अपनी जिंदगियों में उस मोहब्बत को जो मसीह यीशु ने हम पर जाहिर की और कहा तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो, नहीं रखते, तो फिर पौलुस रसूल कहता है अगर मैं सारी जुबानें बोलूं, गैर जुबानों में बात करूं और मोहब्बत ना रखूं, तो क्या हूं, थनथनाता भीतर और झंझनाती झांझ। कलीसिया में तो हसद एक दूसरे से ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के पास नहीं बैठते, पड़ोस की फिक्र नहीं करते, लेकिन कलाम में लिखा है अगर कोई भलाई करना चाहता है, खुदा ने आपको बुलाया है कि आप क्या करें, लोगों का भला करें, हमदर्दी दिए। जब यीशु किसी को दुख में पाता, मुसीबत में पाता, बीमार पाता, तो उसके लिए क्या करता, दुआ करता। उसने कहा कि आप लोगों की क्या करें, मदद करें, ताकि आपके नेक कामों को देखकर लोग क्या करें, मेरी तमजीद। अगर हमारा किरदार ही नहीं होगा, जिंदगी हमारी गुजर गई है, नमक के साथ कंपेयर किया गया, ऐसे नहीं किया गया, जिंदगी हमारी 60-60 साल हो जाती, किरदार क्या है हमारा, कितने लोग हमसे मुतासिर हैं, कितनी रूहें हमने बचा ली। हकीकी तालीम है ये, रूहें बचाना। क्या किया है हमने अपनी जिंदगी में, अपनी रूह, अपनी आज की मसीह यीशु ने अपनी फिक्र नहीं की, मौत के हवाले हो गया। वो प्याला जो हमने पीना था, काम में लिखा, वो प्याला जो हमने पीना था, मसीह यीशु ने पिया। किस लिए, ताकि हम जिंदगी पाए। ऋषा नबी का वाकया है, वो एक शहर में जाता है, तो वहां कड़वा पानी होता है, इतना कड़वा कि लोग पी नहीं सकते, मर जाते हैं। तो वो क्या करता है कि प्याला, उनसे कहता है कि नया प्याला दो सोने का मुझे। किसका, सोने का नया प्याला। तो उसमें क्या डालता है, नमक, और वो कुएं में डाल देता है दुआ करके, तो वो पानी मीठा हो जाता है। खुदा ने आपको नमक ठहराया। आपका किरदार इस दुनिया के लोगों में, आपका नूर जब इस दुनिया के लोगों में चमकेगा तो ये बदल जाएंगे। लेकिन जब ये आपकी जिंदगी में वो तमाम बातें पाएंगे जो आप उनको कहते हैं, वो कभी ना बदलेंगे। क्या वो इस तरह बदलेंगे? तो खुदा ने आपको नमक की तरह कायम किया है, नमक से तशबीह दी है। नमक बनाना, जो मट्टी का नमक है, आसान नहीं बनता। मैं आपको बता रहा हूँ, खाई लगानी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, नमकियात वाला पानी, समुद्र का हो या जमीन का, खारा पानी होना चाहिए, और उसको रोज हिलाना पड़ता है, फिर जाके वो वक्त के साथ साथ उभरता है और नमक की शक्ल इख्तियार करता है। आपको भी खुदा रोज अपना कलाम देता है, रोज अपनी तालीमात देता है, फिर वक्त के साथ आपकी काट छांट की जाती है, फिर जाके आपकी शक्ल नुमाया होती है। ऐसे आप सीनी बन जाते हैं, ऐसे आप खुदा की खिदमत में नहीं आ जाते। दरख्त को जब काटा जाता है उसे तकलीफ तो होती है, पर उसकी जो खूबसूरती बात में नजर आती है वो अच्छी होती है। जब किसी मूर्त को बनाया जाता है तो मट्टी को गूंदा जाता है, फिर एक सांचे में डाला जाता है, फिर भट्टी में पकाया जाता है, फिर तराशा जाता है, फिर वो खूबसूरत लगती है।
सोने को तब तक पकाया जाता है जब तक वो कुंदन नहीं हो जाता। तो आप पर खुदा तब तक मेहनत करता है जब तक आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस ना बन जाए। और जब आप इस लायक ठहर जाते हैं, तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो फिर आप पल भर में उस किरदार को जो 4 साल से 5 साल से मसीह यीशु में आप हासिल करते हैं, वो मुकाम इब्लीस आपको पल में गिरा देता है। क्या इतने कमजोर है मसीह? तो मेरे अजीजों, ये लम्हा फिक्रिया है। अगर आज हम उस मोहब्बत को, उस किरदार को अपने घरानों में, अपने आस पड़ोस में, एक दूसरे से, अपनी कलीसिया में उस किरदार को कायम नहीं रखेंगे तो कभी खुदा हमसे खुश नहीं होगा। जब उठाने की कुर्बानी इस्राएल चढ़ाते थे तो वो उस पर नमक लगाते थे और खुदा उसे कबूल करता था। आज आप अपनी जिंदगी खुदा को देते, उसके साथ किरदार भी दे दें, खुदा आपकी कुर्बानी को कबूल कर लेगा। हालेलुया। बात समझ आ रही? तो नमक जो है, आप खुदा ने कहा जमीन के नमक, तो नमक का मजा होना चाहिए, नमक में बात होनी चाहिए ताकि वो इस्तेमाल किया जाए, मसबा पर आए। सब अगर इस काम के लिए नहीं होते तो, लेकिन जिस्म है, जिस्म में अज़ा है, सबके अपने अपने काम है। काम में लिखा है ना, सर पांव से कह सकते हैं मुझे तेरी जरूरत नहीं, ना पांव सर से। जब हम खुदा की कलीसिया है तो सबके अपने अपने काम है। अगर एक अज़ा दुखता है तो पूरे जिस्म को दर्द होती है। तो आप सब खुदा के उस जिस्म का, उस कलीसिया का हिस्सा है जिसे खुदा ने तैयार किया है। तो फिर आपको अपना अपना काम उसी तरह करना चाहिए जिस तरह खुदा ने आपको मुकर्रर किया है। तो कलाम में लिखा है, फरोख्तनी से खुदा के तख्त के तले रहो ताकि वक्त आने पर वो तुम्हें क्या करे, तो दुआएं करें, अपने आप को वैसा बनाए जैसा मसीह चाहता है। अपना उठना, बैठना, बोलना, पहनना, ओढ़ना वो रखें जो मसीह चाहता है, ताकि लोग आपको देखकर क्या करें, आपके बाप की तमजीद करें। हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीला मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। सवाल हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंख को बंद करेंगे, हर सर झुक जाए, हर आंख बंद हो। दुआ करें, कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। जो कलाम आपने सुना है, पतरस ने कहा कि पतरस ने जब कलाम किया तो उनके दिलों पर चोट लगी। खुदा से उस किरदार को मांगे और खुदा का शुक्र करें। ये दुआ है।